नमस्कार साथियों व मेरे मित्रों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हिस्ट्री वर्ल्ड लर्नर पार्ट 2 लेकर। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा अगले चैप्टर में। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक हमने क्वेश्चन कराए। अब रिवीजन की बारी है, फिर से हम रिवीजन करेंगे। अब 100 से ऊपर 101 से लेकर 200 तक आज रिवीजन करेंगे। उसके बाद 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, 500 से 600 तक हम सफ़र करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो अगर हम आपने नहीं देखी हमारी क्लास, तो जल्दी आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की परीक्षा के चक्कर में आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि आपको वो क्वेश्चन उठा उठा कर दे दिए जाएँ जो आजकल हर परीक्षा में भटकते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो 102वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो सही आंसर है ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति में बता दूं, जो ग्रिड पद्धति होती है इस प्रकार, जो बीच में होता था मकान और चारों तरफ उनके दरवाजे होते थे, चारों तरफ उनकी रास्ताएं हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो वो थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो उसका सही आंसर होगा शहद। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी सन 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो वो थी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का मतलब है बेटे का नाम के आगे तो माँ का नाम आना, वो पिताजी का नाम आना तो पितृ प्रधान, और माँ का नाम आए तो मातृ प्रधान। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अमाजु। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो वो था सोमरस, जो आप आज बोलते हैं ताड़ी, या बोलते हैं ना ताड़ी, उससे बोलते थे सोमरस। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस। तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? इनके थे संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि करना। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका राजगृह। राजगृह। अगला क्वेश्चन है, गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो सही आंसर होगा तक्षशिला। पढ़ेंगे हम अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उसका सही आंसर ऋषभदेव। किस जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर कुंडलग्राम, जो वर्तमान में वैशाली उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल था, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बना। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता है निग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र सन 300 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व तो आप जानते ही होंगे, जो जीरो, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह को जन्म को आज सन 2023 तक 2023 साल कंप्लीट हो चुके। उसके बाद प्लस जो चल रहे हैं वो दिन है, और जो अभी चल रहे वर्तमान वो घंटे हैं। ऐसे ईस्वी से पहले जाओगे 2023 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2023 की बात हो रही है, तो 300 ये जोड़ दो तो 2300 हो गए। 2323 साल पहले की बात है। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 2323 साल पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है? तो ये है जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर गौतम बुद्ध। एशिया की ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया किससे कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 583 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में, जो आज नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ।
अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में, जो अब देवरिया में उत्तर प्रदेश स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो वो हुई थी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई है? तो वही है वैशाली। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति के शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति सन 2025 ईसा पूर्व। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बस्ती हुई थी? तो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो प्रथम ईस्वी में कराई गई, प्रथम ईस्वी की शताब्दी में कराई गई। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह धनानंद, जो बाद में कौटिल्य से पंगा हो गया था। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य के परम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था जैन धर्म का अनुयायी। इनके बाबा जी बौद्ध धर्म में। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कर्निलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कर्निलिया से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो वो था बिंदुसार। अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? वो था अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पादरेटी फैंटिलियर। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें श्लोक में। अशोक के शिलालेखों की संख्या टोटल है 14 और 13वां शिलालेख कलिंग से संबंधित है, कलिंग युद्ध से। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? तो वह है 7। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है कंड वंश की स्थापना किसने की? तो कंड वंश की स्थापना वसुदेव ने की। कंड वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सिमुक ने। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, पहलव, कुषाण और फिर आए हुड़। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबार कवि थे? तो समुद्रगुप्त के कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने ही माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वे की थी कुमार गुप्त ने। गुप्त काल के गुप्त वंश के राजकुमार राजा ने। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता था सिल। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे पैठ। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो वो था उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे?
वो थे वैष्णव धर्म, यानी विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेद आचार्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, और इसमें जानवरों को बताया गया है आपस में बतलाते हुए, जानवरों से लेकर इंसानों को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो थे आर्यभट्ट। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? स्वयं विष्णु। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो कांचीपुरम में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो सही आंसर है पल्लव वंश के। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया नंदी वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? अगला इसका सही आंसर है दंतीदुर्ग। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये सब तृतीय और अमोघ वर्ष, कृष्ण वगैरह ये सब राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो हुआ करती मानिकर, या बोल सकते हो उससे मान्यखेत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा था? तो बता ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक के प्रत्याहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया गया था? तो गोविंद तृतीय को पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट और किस शासक ने प्रत्याहार वंश के शासक वत्सराज और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो वो क्या था? ध्रुव ने। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा बिंबिसार। तो बिंबिसार और बिंदुसार में दोनों में अंतर है, एक तो बिंबिसार है, एक बिंदुसार है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफा का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो वह था राष्ट्रकूट के शासनकाल में। तो आज तो हम यहीं पर आपसे माफी मांगेंगे कि पूरा नहीं करा सके, और हमने जैसा वादा किया था हम इसके 5 पार्ट बनाएंगे, और हर पार्ट में 20 मिनट के अंदर हम इसको 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आपको एक और नई क्लास मिल जाएगी, जो उसमें भी 100 क्वेश्चन प्लस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।